और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने छात्रों को बताएं। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैट्रिक इंटर परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। 2025 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है और 1 से 15 फरवरी तक इंटर की परीक्षा होगी, तो वहीं 17 से 25 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा ली जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा 2 पाली में आयोजित होगी। रिजल्ट मार्च और अप्रैल में आ जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन छात्रों के लिए जो इस बार बिहार बोर्ड से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है परीक्षा के संदर्भ में? बिल्कुल एक अच्छी पहल कही जाएगी बिहार बोर्ड की, क्योंकि 2025 में जो परीक्षा होनी है और रिजल्ट आना है उसको लेकर पहले ही एक लक्ष्य तय किया गया है। यानी जो कैलेंडर है उसे तैयार किया गया है। जो कैलेंडर अब जारी कर दिए गए हैं, यानी 2025 में इंटर की परीक्षा हो या मैट्रिक की परीक्षा, डीएलएड, डीपीएड या सिमुलतला आवासीय विद्यालय में जो प्रवेश जो नामांकन होता है उसको लेकर जो परीक्षा होती है, ये तमाम चीजों को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यानी अब सबसे पहले बता दें आपको कि इंटर की जो परीक्षा है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होगी और इसके साथ साथ जो रिजल्ट जारी करने की तिथि है वो भी इसमें संभावित दिए गए हैं कि रिजल्ट भी जो है मार्च और अप्रैल में जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो वार्षिक जो परीक्षा है और इसके साथ साथ सेंटअप की परीक्षा है, कंपार्टमेंटल परीक्षा है, तमाम चीजों के डेट जारी कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बिहार बोर्ड ने अभ्यर्थियों को या जो छात्र हैं उन्हें ये जानकारी दे दी है कि आप पहले से तैयार रहें। इस तिथि को परीक्षा होगी और इस तिथि से फॉर्म भरे जाएंगे। यानी डीएलएड जो प्रवेश पत्र होता है उसको लेकर एडमिट कार्ड से लेकर एग्जाम तक की तिथि जारी कर दी गई है। तो मैट्रिक की परीक्षा जहां 17 फरवरी से 25 फरवरी को होगी, वहीं इंटर की परीक्षा जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी को होगी। इसके साथ साथ जो कंपार्टमेंटल परीक्षा और विशेष परीक्षा है उसको लेकर भी कहा गया कि इंटर, कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा अप्रैल या मई में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो डीएलएड है या सिमुलतला विद्यालय में जो दाखिला लेने के लिए परीक्षा ली जाती है उसको लेकर कैलेंडर जारी। रजनीश, कहा जा रहा है कि जो मैट्रिक की परीक्षा होगी वो 2 पाली में ली जाएगी। क्या इस संदर्भ में कुछ खास जानकारी? 2 पाली में क्या विषयवार तरीके से परीक्षा अलग अलग दोनों पाली में होगी? किस तरीके से 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी? बिल्कुल विषयवार जो है तारीख के साथ कैलेंडर जारी किए गए हैं। यानी 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी और बता दें आपको कि सभी विषयों के साथ समय निर्धारित किए गए हैं और उस आधार पर परीक्षा ली जाएगी। तो जो परीक्षार्थी है उन्हें पहले जानकारी होगी, यानी तकरीबन 4 महीने 5 महीने पहले जानकारी मिल जाएगी कि अगले साल जो है परीक्षा की तिथि क्या होगी। तो ये शुरुआत फरवरी से देखने को मिलेगी। फरवरी में वाकई रजनीश, ये अच्छी बात है छात्रों के लिए कि उन्हें तैयारी का समय भी मिलेगा और जानकारी पहले से मिल गई है। रिजल्ट की भी तिथि की घोषणा कर दी गई है कि मार्च से अप्रैल के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो छात्रों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज 18 दे रहा था। 2025 के लिए परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर आज जारी किया गया है। इस जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 के बीच किया जाएगा। इसके पश्चात मैट्रिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी के बीच किया जाएगा। इन दोनों ही परीक्षाओं का परीक्षा फल का प्रकाशन मार्च अथवा अप्रैल 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। आज कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पटना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। तो बताते कि एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया था और इसी पोस्ट को लेकर के एक्शन देखने को मिला पटना पुलिस का। हालांकि इस पोस्ट के बाद से फिर एक ताजा पोस्ट भी सामने आया है जिसमें सफाई भी दी गई है। और पटना पुलिस के अनुसार खान सर के एक पोस्ट पर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई, जिससे पटना पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।
क्या प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त खान ग्लोबल स्टडीज पर वायरल पोस्ट विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उक्त ट्विटर हैंडल की होगी। और देखिए, खान सर के कोचिंग संस्थान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा है, प्रिय छात्र, आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि खान सर को बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रिहा कर दिया गया है और उनकी सेहत अब स्थिर है। खान सर ने हमेशा छात्रों के हितों का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। बीपीएससी की नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है कि सच हमेशा विजयी होता है। छात्रों के कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। छात्रों की जीत, बिहार की जीत। और पटना में कल जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का बवाल हुआ, वहां आज पूरी तरह से हालात सामान्य हैं। लोग आम दिनों की तरह आ जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिस तरीके से अफवाह उड़ी और छात्र आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। छात्रों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसके बाद छात्र भी सहमत नजर आ रहे हैं। नेहरू पथ का पूरा इलाका सामान्य और शांत है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो समस्या थी उसका निदान हो चुका है और सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है। सम्राट चौधरी ने अभ्यर्थियों से परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देने की अपील की। हो चुके हैं, पूरी तरह सरकार बच्चों के साथ खड़ा है और बच्चों के जैसे ही मुद्दे खड़े हुए तुरंत बीपीएससी के द्वारा जवाब देने का काम किया गया। इसलिए जो लाखों बच्चे हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो पूरी तरह बीपीएससी की ओर ध्यान दें, यही आग्रह है। वहीं पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के उग्र आंदोलन को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह कहा है कि छात्र उकसावे के शिकार हुए, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र उकसावे के शिकार तो हुए हैं। जब नॉर्मलाइजेशन के सवाल पर उनका आंदोलन था, जिसका बीपीएससी की इस परीक्षा में उल्लेख ही नहीं है, और इसके बावजूद लगातार विपक्ष के नेताओं के उकसावे का शिकार वो होते रहे, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बात विवाह पंचमी के अवसर पर निकलने वाली राम विवाह झांकी पर हुए पथराव की। दरभंगा के तरौनी गांव से हर साल विवाह पंचमी पर झांकी निकाली जाती है। झांकी जैसे ही नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर पहुंची, किसी बात को लेकर दो समुदाय के लोगों के बीच बहस हो गई और उसके बाद मस्जिद के पास पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। जमकर लाठी डंडे चलाने और पथराव करने लगे, जिसमें कई लोगों की घायल होने की खबर है। घटना के बाद भारी संख्या में दल बल के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने हालात को संभाला। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। तरौनी से आपके बाजितपुर में अभी एक राम जानकी का वो विवाह का वो समूह आ रहा था, उसको लेके वहाँ मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है कोई विवाद हुआ है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच में थोड़ा संघर्ष दिख रहा है कि वहाँ पे रोड़ेबाजी हुई है। बाकी अभी माहौल एकदम शांतिपूर्ण और पीसफुल है। कारण तो अभी नहीं कह सकते हैं, शायद किसी बात को लेके, जैसा लोगों से पूछने में पता चला है कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेके बहस हुई है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है और इस मामले में अब एक्शन देखने को मिला है। रांची पुलिस और एटीएस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हिरासत में 2 संदिग्ध लिए गए हैं। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मोबाइल पर मैसेज कर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और इसी मामले को लेकर के अब एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और दिल्ली पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। रक्षा राज्य मंत्री को धमकी मिली और उसमें यह लिखा हुआ था कि संजय सेठ जी नमस्कार,
आप हमारे बताए हुए जगह पर 50 लाख रुपए भिजवा देना। ITBP रिंग रोड टंकी के पास पैसे फेंक देना। लाल बैग में शाम 6 बजे पैसे को फेंक देना। अगर पुलिस में खबर की तो जान से जाओगे। आज से 3 दिनों का टाइम दिया गया है। लाल सलाम। और इस मामले पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से देखेगी और जो कोई भी दोषी निकलकर सामने आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संजय सेठ को सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी किया। ये जो भी वाकया सामने आया है, निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी होगा, अपराधी हो, सिरफिरा हो, माफिया हो, वो सामने आएगा, मामले सामने आएंगे। और ये झारखंड की धरती है, हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमाम लोगों को, संजय सेठ जी तो आदरणीय माननीय है, आश्वस्त मैं करता हूं, निश्चिंत रहे। कहीं कोई इस धरती से, इस धरती पर कोई क्राइम, कोई अपराध इस तरह के अंजाम नहीं दे पाएगा कोई भी। और बांग्लादेश में एक और इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ है। बांग्लादेश से खबर, जहां ढाका में इस्कॉन मंदिर में आगजनी हुई है। बीती रात उपद्रवियों ने इस्कॉन सेंटर को जला दिया। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण ने इसकी जानकारी दी है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी है। बांग्लादेश में डॉक्टर की दुकान पर हमला हुआ। बांग्लादेश में डॉक्टर की दुकान पर हमला कर लूटपाट की कोशिश की गई। बंगाल बीजेपी ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। किसानों का दिल्ली कुछ फिलहाल एक दिन के लिए टाल दिया गया है। कल एक बार फिर पंजाब के किसान बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का प्रयास करेंगे। किसान नेताओं ने सरकार से वार्ता के लिए एक दिन का वक्त दिया है। शुक्रवार को किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच का प्रयास किया था, लेकिन किसानों के जत्थे को पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। दोपहर 1 बजे से शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन करीब 2.5 घंटे बाद किसानों ने मार्च टाल दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, इसलिए हम एक दिन का इंतजार करेंगे। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वो सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच करेगा। पंजाब में अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमृतसर पुलिस ने पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हरविंदर रिंदा ग्रुप के 10 गुर्गे को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हैंड ग्रेनेड, ड्रोन, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। यही आतंकी मॉड्यूल 28 नवंबर को बटाला में एक पुलिस अधिकारी के घर पर हमले का जिम्मेदार है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू मंदिर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा करेंगे। इस दौरान बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात करेंगे। वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर बात करेंगे। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट को रोका गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनातनी के बीच अगरतला में अखुरा बॉर्डर में बीटिंग रिट्रीट का आयोजन बंद कर दिया गया है। हर शनिवार और रविवार को बीटिंग रिट्रीट आयोजित होती थी। पटना में वीआईपी पार्टी का मिलन समारोह हुआ। इस मिलन समारोह में पैनोरमा ग्रुप के एमडी संजीव मिश्रा वीआईपी में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने संजीव मिश्रा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कि हमें सर ने वीआईपी परिवार में शामिल किया है। मैं सर का बहुत 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 दिल से आभार, धन्यवाद। और मेरे बड़े भाई के रूप में मैं देख रहा हूँ। और सर का जो कुछ चीज मैंने देखा है, जो मुझे इंस्पायर किया पार्टी ज्वाइन करने के लिए। कुछ दिन पहले की बात थी, सर का कार्यक्रम लगा हुआ था समस्तीपुर की तरफ, और मीडिया के कुछ साथी ने सर से बात कर रहे थे कि संजीव आया है, मिलना चाह रहा है। और सर बाद में 11 बजे हमको बुलाया। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधा मिल्क के प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास किया है। बैरिया पंचायत में करीब 60 करोड़ की लागत से यह प्लांट बनेगा, जिसमें हर दिन 1 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो सकेगी।
बड़ी खबर राजधानी पटना के बिहटा से है। चौथी कक्षा की एक छात्रा को कुछ लोगों ने अपहरित कर लिया, लेकिन इस बच्ची ने अपनी सूझबूझ से खुद को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंची। बच्ची की हिम्मत को दाद देने वाली ये घटना बिहटा के जिनपुरा की बताई जा रही। चौथी कक्षा की छात्रा अनविया परवीन जब स्कूल जा रही थी, तभी स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग उसके पास आए, नाम पता पूछा, मुंह पर हाथ रखकर अगवा कर लिया। हाथ बांधकर उसे कार की डिक्की में बंद कर दिया गया। लेकिन ट्रैफिक जाम था। जाम में अपराधियों की गाड़ी फंस गई और अनीवा ने इसका फायदा उठाकर न सिर्फ गाड़ी की डिक्की खोलने में सफल रही, बल्कि हाथ खोलकर खुद पास के पुलिस थाने पहुंच गई। अनीवा अब अपने पूरे परिवार के साथ घर में सुरक्षित है। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि बच्ची के अपहरण की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। स्कूल तभी एक अंकल आए, एड्रेस पूछने लगे, तो तभी से एक अंकल ना पीछे से मेरा मुंह पकड़ के हाथ पकड़ लिए। फिर मेरे को डिक्की में डाल, फिर वो मेरे को लेके चले गए अम्हारा वाले। कितने लोग थे? लगभग 3 या 4 थे। फेस पे पट्टी बांधे थे या ऐसी थे? बाकी सब फेस पे पट्टी बांधे हुए थे, पर लेकिन एक नहीं बांधे हुआ था। अच्छा, किधर लेके गए लोग? लगभग अम्हारा रोड पर। अम्हारा रोड। तभी गाड़ी रुका जाम की वजह से। देखे कि डिक्की खोला हुआ है, तो पहले हाथ का रस्सी खोले, फिर मुंह में कपड़ा था वो हटाए, फिर अपना लेके चले गए बैग सीधा स्मार्ट पॉइंट रिलायंस मार्केट। वहाँ पे एम्प्लॉय से अपनी मम्मी के पास कॉल किए और मम्मी सीधा गई स्कूल का कैमरा। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां दलसिंहसराय में एक मॉल में काम करने वाले युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना कामराव गांव की है। जख्मी युवक का नाम चंदन कुमार है। हालांकि गोलीबारी के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दलसिंहसराय मार्ट है ना, वो मॉल में काम कर रहा, वहीं से आ रहा था, रास्ते में बाइक में मेरा भाई बाइक छीन रहा था, गुंडा लोग बचाया, उसी में गोली लग गया। क्या नाम था इनका? चंदन कुमार। कहाँ घर हुआ इनका? बुलाकी। घटना कहाँ पर हुई? वही हुआ कमरावे में। कौन हुआ आप उनके? हम जीजा हुआ। घटना ये दलसिंहसराय मॉल में काम करता है। ये प्रत्येक रोज आता जाता है दलसिंहसराय से आगे, खाली चौक से आगे आकर के कमराव गांव है, मटियानी चौक के बीच एक इकरी, इधर से जाने में बाएं साइड में इकरी का पेड़ रहा है, उसी जगह जैसे इसको गोली मारा है। बड़ी खबर कटिहार से है, जहां एक बार फिर टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। जिले के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल की ये तस्वीर है। यहाँ बिजली की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने की वजह से टॉर्च की रोशनी में इलाज को डॉक्टर मजबूर दिखे। अस्पताल की बदहाली पर लोग दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सदर अस्पताल को बनाया गया, रिमॉडलिंग किया गया, बनाया गया, उसके बावजूद भी आज ये हालात है कि मरीजों की उचित व्यवस्था नहीं हो पाता है। इमरजेंसी काल में रात में जब लाइन चली जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि टॉर्च जला करके भी इलाज किया जाता है। देखिए, सरकार के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराया गया है, आप तो जानते हैं कि पूरे कटिहार में सदर अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहां पर सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी ढंग से यहाँ के सदर अस्पताल बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदर अस्पताल में लाइट का जो समस्या बना हुआ है, डॉक्टर्स जो है बड़े तकलीफ में रहकर पेशेंट को देखते हैं। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिघरा में एक पत्ता प्लेट फैक्ट्री में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश अभी तक जारी है। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिघरा में एक पत्ता प्लेट फैक्ट्री में देर रात आग लगी, लेकिन अभी तक कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में आप देखेंगे तस्वीर कितनी भयावह हो चुकी है। करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है और अग्निशमन की कई गाड़ियां जो है लगातार यहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और आप देखेंगे अब तक करीब 10 गाड़ियां जो है अग्निशमन की गाड़ियां
कई घंटे से आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो पत्ता प्लेट बनाया जाता है, जिस कार्टून से बनाया जाता है, उस कार्टून में आग इतना भयावह तरीके से पकड़ चुका है कि आग जैसे ही उसको पलटा जाता है, जेसीबी भी मंगाई गई, उसको पलटा जाता है, आग जो है फिर से लहकने लगता है। स्थानीय लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कब से आग लगा हुआ है ये? 12 बजे रात से। आप देखिए तो गाड़ी वहाँ से लगवाई है। हाँ। कौन चीज का पूरा फैक्ट्री है ये? पत्ता फैक्ट्री है। पत्ता फैक्ट्री है। हम आपको अंदर की तरफ भी लेकर चलते हैं कि आखिर अंदर की क्या स्थिति है। हम इस वक्त इस फैक्ट्री के दूसरे भाग की तरफ है और अंदर की तस्वीर दिखाने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो है काफी भीषण आग लगी है और अंदर तक जो है भयानक धुआं है। कई मशीन, करोड़ों की मशीनें लगी हुई हैं और करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। और देख सकते हैं तमाम पत्ते प्लेट जो है वह जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो है अंदर पूरा जर्जर हो चुका है, वह काफी खतरा हो सकता है। जैसी कटते हैं, जेसीबी से कट रहे हैं, वाव लहक रहा है, उसे लगातार पानी दे रहे हैं, लगातार मैंने काम कर रहे हैं। जेसीबी को भी परेशानी हो रहा है अंदर जाने में। अभी कितनी अग्निशमन की गाड़ियां लगी हुई है? 10 छोटी बड़ी है और उससे लगातार हम लोग डीजल डिपो से, पेट्रोल से, टीजेपी मॉल से, गैस बोटलिंग प्लांट से, लगातार यहाँ पर एशियन पेंट से लगातार पानी लेके काम कर रहे हैं। जिस तरीके से स्थिति है, समझा जा सकता है कि इसमें और भी वक्त लग सकता है इस पूरे आग पर काबू पाने के लिए। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।